विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप एक घर बनवाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, तो पहले आप किसके पास जाते हैं? नक्शा इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। वो नक्शा बना के देता है, कहता है सर ये हॉल है, बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बाथरूम है, सारा ड्राइंग पेपर में रहता है। लेकिन आप विश्वास करते हो कि घर वैसा ही बनेगा। वो कहेगा पक्का डिटो ऐसा ही होगा, हाँ, नापी जो कि सब करके बोलेगा ऐसा ही होगा। आप उसको विश्वास करते हो। आप ऑटो चढ़ते हो, बस चढ़ते हो, ट्रेन चढ़ते हो, ड्राइवर को नाम पता नहीं, ड्राइवर का बैकग्राउंड पता नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास करते हो और गाड़ी में चढ़ते हो, ट्रेन चढ़ते हो, बस चढ़ते हो, फ्लाइट चढ़ते हो। जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम बिना विश्वास से प्रार्थना करते हैं। क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ऐसा होगा या वैसा होगा? 100 सवाल आते हैं दिमाग में। हम रेलगाड़ी चढ़ते हैं, हमारा घर जाना है तो 24 घंटे, दिल्ली से लेकर 24 घंटे, बीच में 3 ड्राइवर बदलते हैं 8-8 घंटे में। लेकिन हम सरकार पर विश्वास करते हैं कि ये ट्रेन हमें हमारा घर पहुंचाएगा। एरोप्लेन चढ़ते हो, आपको पता है ड्राइवर कौन है, पायलट का नाम पता है, वो क्या काम करता है पता है, लेकिन आपको भरोसा है कि हमारे घर मंजिल उतारेगा, जहाँ जाना है उद्देश्य में, जगह में उतारेगा। लेकिन हम प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते। क्या ये होगा, क्या नहीं होगा। इंजीनियर पे भी विश्वास करते कि हाँ मकान ऐसा ही बनता है। लोगों पर जितना विश्वास करते उतना आज प्रभु पे नहीं कर रहे हैं। आज ये वचन है प्रभु का, आज हमें विश्वास प्रभु पे करना है। यहाँ बाइबल में कुछ लोग हैं, उसमें से पहला व्यक्ति अब्राहम। कौन है? 75 साल की उम्र में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, 75 साल बुढ़ापे में। लेकिन क्या हुआ पता है? छोटा सा गलती हुआ। बोलो, 75 साल में परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बेटा दूंगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, बच्चे नहीं हुए। तो उसकी पत्नी बोली देख मैं तो बूढ़ी हूँ, कहाँ होगा, एक काम कर, मेरी नौकरानी है, हाँ हाजिर, उसके साथ बच्चा पैदा करना, वो हमारा बच्चा वारिस बनेगा। अब्राहम ने बोला ठीक है, जैसा आप कहो वैसा ही। वो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इश्माइल है। परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया 13 साल, 75 से लेकर 86 साल, 89 तक। उस समय साइलेंट था। जब हम अपनी मर्जी करते हैं प्रभु का बात छोड़कर, तो प्रभु साइलेंट हो जाता है। तब अब लगता है प्रभु है, बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों चुपचाप है। आप एक ही बात समझो, जब हम अपनी मर्जी कर लेते हैं, प्रभु का वचन ये है, प्रभु का प्लान, फिर भी हम अपना प्लान बनाते हैं, करते हैं, प्रभु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप हो जाता है। अब्राहम से ऐसा ही हुआ। जब हाजिर का बेटा पैदा हुआ, तो हाजिर एक समय नौकरानी थी, अब ये शारा को मजाक उड़ा रही थी, मालकिन का मजाक उड़ा रही थी, और अपने बेटे से मालकिन का मजाक उड़वा रही थी। छोटा बच्चा पैदा हुआ, इश्माइल 13 साल हुआ। बेटा और माँ दोनों मिलकर सारा की नाक में दम कर रहे थे। तो सारा ने बोला इन दोनों को निकाल दो, घर से निकाल दो, और मुझे नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला तो अपनी पत्नी की बात मान। तो अब्राहम के मन में चिंता था, प्रभु ये मेरा बेटा, मेरा भी बेटा है ना, वारिस है, ऐसा कैसा छोड़ूं। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझसे क्या बोला, तेरे पत्नी सारा के गर्भ से बच्चा दूंगा। पहले अब्राहम ने सोचा मेरा पास मेरा एक नौकर है मैनेजर की तरह, एलियाजर, सोचा ये बन जाएगा मेरा घर का, मेरा वारिस। परमेश्वर ने बोला वो नहीं। दूसरा वारिस सोचा कि ये नौकरानी का बेटा, ये मेरा बन जाएगा क्योंकि मेरा बेटा है ना। प्रभु करा ये भी नहीं, बोला तेरा पत्नी से ही होगी। तो परमेश्वर ने क्या किया, हाँ 2 लोग आए थे घर, आए। अब्राहम इसी तरह उस रास्ते से देख रहा था, उनको अच्छा सा बकरी मार के, बकरी नहीं वो क्या है ना, शीप, भेड़ को मार के, उसको बलि चढ़ा के, मेमना, हाँ उसको मार के अच्छा सा मटन रेडी करके, दूध दही सारा रेडी करके खाना खिलाया। खिलाते ही सारा इस तरह कर्टन के पीछे छुप गई। सारा देख रही थी ऐसा ऐसा।
तो फिर वो स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें अगले साल इसी समय तुम्हारे पत्नी के हाथ में बच्चा रहेगा। तो सारा हंसने लगी। तो उन्होंने कहा, सारा क्यों हंसी हो? हाँ, इसने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं हंसी, मैं नहीं हंसी। नहीं, तू हंसा, तूने हंसी, लेकिन जैसा तूने हंसी ना मजाक में, ये सच हो जाएगा। अगले साल तू सच में हंसेगी। अब तेरे को मजाक लग रहा है, लेकिन सच में तू हंसेगी। इसीलिए इसहाक मतलब हंसी, आनंद। इसहाक का नाम क्या है? हंसी। अब्राहम ने विश्वास किया, जैसा परमेश्वर ने कहा। अगले साल 99 साल में, 99 ईयर्स, 99 साल का अब्राहम, 90 साल की सारा। उनका अगले साल जब 100 साल का अब्राहम हुआ, तब बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक। अब्राहम को प्रभु ने वादा दिया, वादा पूरा किया। बीच में गड़बड़ी हुई थी, थोड़ा साइड ट्रैक हुआ पत्नी की वजह से, उधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा। फिर बाद में फिर प्रभु से बात किया। प्रभु ने बोला, अब तुझे लग रहा है तेरा बच्चे ही नहीं है। आप सोचो 25 साल किसी को बच्चे नहीं हैं बुढ़ापे में, उसका कहाँ उम्मीद होगी कि बच्चे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने हाथ पकड़ के अब्राहम को लेकर जाकर कहा, देख आकाश के तारों को गिन, समुद्र के ऊपर रेत की किनकों को गिन। रेत को गिन सकते हैं? आकाश के तारों को गिन सकते हो? बालों को गिन सकते हैं? तो परमेश्वर ने बोला, ऐसा तेरी वारिस संतान को बना दूंगा। अब्राहम का कोई उम्मीद नहीं था, क्या ऐसा होगा? एक बच्चे का ही नहीं है, तारों का कहाँ, रेत का कहाँ। लेकिन जो वादा परमेश्वर ने दिया आज वो पूरा हुआ। आज इज़राइल अब्राहम के नाम से एक देश है, इज़राइल कंट्री। हम अब्राहमिक कहते हैं, अब्राहमिक का ना कल्ट कहते हैं। अब्राहम का बेटा हुआ यहूदी, अब्राहम दासी का बेटा हुआ इस्लामिक कंट्री, सारे मुसलमान देश जितने भी अरब कंट्रीज। 2 देश अब्राहम के घर से आए। एक यहूदी आ गए, यहूदी से यीशु मसीह आए। ने पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? तो परमेश्वर ने बोला, इसे भी मैं आशीष दूंगा। इसका हाथ सब पे रहेगा और इसके ऊपर सारा सबको हाथ रहेगा, जैसा वचन में लिखा है हो रहा है। तो परमेश्वर ने दया दिखाई। आज पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसीह लोग हैं, चर्चेस है। पहले मेरे वचन जब मैं स्टार्ट करता, पाकिस्तानी लोग सुनते थे। बाद में उन्होंने अपना ग्रुप में मुझे ऐड कर दिए। फिर बाद में मुझे मैसेज आया इनके साथ नहीं रहना है, 1-2 साल पहले। तो मैंने सारे ग्रुप में से बाहर आ गया। वो लोग भी अच्छे लोग हैं, विश्वास करने वाले प्रभु को। लेकिन ये बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है? यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह को सब लोग मानते हैं दुनिया में। तो परमेश्वर को पता है कि कब क्या करना है। तो यहाँ अब्राहम बिना देखे विश्वास किया। क्या हो रहा है पता नहीं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम सूबेदार है, नाम नहीं लिखा है, बड़ा सूबेदार है। उसके घर में एक नौकर बीमार था। उसने क्या बोला पता है? एक बंदे को भेजकर, प्रभु अगर मैं अपने नौकरों को कहूँ इसको वहाँ जाके काम करके आ जाएगा, ये लाएगा। तो मैं यही विश्वास से आपके पास मेरे बंदों को भेज रहा हूँ, मेरे दास को आप चंगा करो। चंगा करने का अधिकार यीशु मसीह को है। तो यीशु मसीह ने बोला, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में कहीं नहीं देखा, क्योंकि ये मेरे बात पे इतना मानता है, मेरे हुक्म पे इतना मानता है कि हो जाएगा। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। आज आपके घर में आशीष चाहिए, बढ़ना है तो आपको विश्वास चाहिए। कभी भी इस छोटे से दिमाग से मत सोचो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, छोड़ दो। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करके देगा। आपकी कोई गति नहीं होगी। ज़िंदगी में आप जो काम प्रभु के लिए करना चाहते हो, सब कुछ परमेश्वर करके देगा। कभी शक मत करो क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए, यस। तो कभी डाउट मत करो क्या ये होगा क्या ये नहीं होगा, क्या ऐसा होगा। डाउट मत करो। परमेश्वर ने वादा दिया कि मैं विश्वास करने वालों को आशीष दूंगा। तो अब्राहम के जीवन में हमने पढ़ा, अब्राहम विश्वास के द्वारा 100 साल में बच्चा पैदा हुआ। देखो वचन 8 में लिखा है, इब्रानी अध्याय 11 वचन 8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इसका मतलब अब्राहम को पता नहीं कि कहाँ जा रहा है। परमेश्वर ने बोला अपना घर, अपना देश, अपनी कुटुंबी रिश्तेदारों को छोड़कर जिस जगह मैं बता रहा हूँ जा। उसको पता नहीं कि कहाँ जाने वाला है, कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन अपना सामान पूरा पैक कर लिया, जानवरों को पैक कर लिया, पत्नी
को ले लिया, नौकरों को ले लिया। 320 लोग हैं उसके घर में पैदा होकर, उसके नौकर घर में पैदा होकर पले हुए 320 लोग, इतने लोगों को लेकर बड़ी सेना की तरह निकल गया। सोचो, उनके नौकर पूछे होंगे, साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बोला पता नहीं। क्यों जा रहे? पता नहीं। फिर कब आएंगे? पता नहीं। जब मैं वहाँ से आया, मुझे पहला मेरे दोस्त बहुत लोग पूछे, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। कब आओगे वापस? पता नहीं। वहीं सेटल हो जाओगे? पता नहीं। कुछ पता नहीं। परमेश्वर ने बोला नहीं। तब बोले पागल है। हाँ, थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। क्या बोलने के बाद छोड़ दिए। तो परमेश्वर के काम, प्रभु कभी कभी, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने समझदारों को, बलवानों को, वचन में लिखा है ना, समझदार बलवान। मेरे दोस्त सारे समझदार बलवान है। मेरा दोस्त कल फ़ोन किया 2 दिन पहले, मेरा स्टेटस देख के, कहाँ है तू? यू बोला पंजाब। वहाँ क्या कर रहा है? सेवा कर रहा हूँ। ओके। तो बोल रहा था, अगर तू आज मेरे साथ होता, आज मैं कनाडा में हूँ, अपना कोटी ले लिया, टेस्ला गाड़ी में जा रहा हूँ, ऑटो पायलट में। तू पागल है। तो बोला कोई बात नहीं। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोला, तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ तक गया, कनाडा आना तुझे बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पारे पंजाबी हमारे पड़ोस में है, एक मसीह है, तो मैं तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। तो वो कहता है, कुछ बातें बोल रहा था, कोई बात नहीं, प्रभु मुझसे ज़्यादा तुम्हें आशीष देगा। तो ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? अन्य जाति है वो, हिंदू है। मेरे दोस्त सारे ये RSS ग्रुप है मेरा, तो वो RSS मेंबर है। तो वो एक ही बोल रहा था उसके मुंह में से, बोला तेरा परमेश्वर तुझे वहाँ तक लेके गया, दुनिया कहीं भी ले जा सकता है। बोलते हुए बोला, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, मेरे लिए दुआ करना। मैं बोला ठीक है, करूँगा। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो अपने आप को, लोग समझते हैं कि हम समझदार हैं, हमारी चॉइस जो प्रभु के लिए हम करते हैं, हम मूर्ख समझते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 27, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना संसार के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। मैं समझता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। मैं जो प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। सोच बड़ी लंबी नहीं थी, सोच बहुत छोटा था, शॉर्ट माइंडेड था सोच में। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद मेरा दिमाग खुला। मुझे अभी भी याद है, ऐसा हम बैठे अभी, मैं 6th क्लास था, 6th क्लास। मेरे घर के हम रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। रेलवे क्वार्टर्स कैसा है ना, ब्रिटिशर्स बनाए थे 100 साल पहले। हमारा एक दीवार 15-20 फुट था, वो दीवार कूद के हम जाते थे घर से। पीछे कॉम्पाउंड रहता था, एक नल भी नहीं रहता था, एक बड़ा हौदी रहता था, उसमें पानी भर के वही 2 दिन चलाते थे। तो ऐसा था, मेरे घर के सामने एक आंटी थी, वो आंटी मसीह लोग थे, उनके घर में मीटिंग चलता था। उसी समय बहुत सारे हमारे घर को गलत शिक्षा वाले आए, एक यहोवा साक्षी आ गए, अलग अलग बहुत सारे अभी जो है। तो आंटी बोलती थी, बेटा ये सारे सब शिक्षा छोड़ दो, ये सारे मत सुनो, अब यहाँ मेरे घर में, उनके घर में हर बुधवार बंदगी होती थी, तुम आओ वचन सुनो, बाइबल से जो बोल रहे सुनो। मैं उनको बहुत सवाल पूछता था, पास्टर जी को भी पूछता था, कुछ सवाल बोल देते। बाद में एक तरफ 2-3 शिक्षा वाले हमारे घर आके बोलते थे, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक बात बोला मुझसे, तुमको सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, सच्चाई तुमको छुटकारा देगा। तुम अपने आप ढूंढो बेटा, प्रभु को पूछो, वचन पढ़ के प्रभु आपको सच्चाई बताएगा। हम बोल रहे सही है, वो बोल रहे सही है, या तीसरा बोल रहा है सही है, लेकिन मैं एक बता सकती हूँ, आप घुटने टेक कर यहाँ घर में बंदगी हो रहा है, प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको छुएगा। मैं जब 6th क्लास से 7th क्लास आ गया, एक दिन ऐसा ही मीटिंग गया। मेरी मम्मी हर वेडनेसडे जाती थी, मुझे भी लेके जाती थी। पहले मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था अपने अंदर, मजाक मतलब सबके ओपनली नहीं। वो आंटी रो रही है, वो आंटी रो रही है, बहुत साउथ में थोड़ा रोना ज़्यादा है, तो मुझे पता नहीं है क्यों रो रहे, ठीक है।
तो बाद में धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, एक पास्टर जी थे, उनके घर में मीटिंग है, तो मीटिंग हो गया। तो पहली बार मेरे मन में आया आशा, मुझे प्रार्थना करवाना है। 6 महीने गया, मीटिंग में बैठता था, बुधवार बुधवार घर आ जाता था। पहली बार मुझे मन में आया मुझे करियर के लिए प्रार्थना करवाना है। जब मैंने प्रार्थना करने के लिए पूछा, उन्होंने प्रार्थना किया, घुटने टेको बोले, टेका, ऐसा ही प्रार्थना किया। करने के बाद 15 मिनट तक मैं रोता रहा। इतना पावरफुल सामर्थ, बल से कोई मुझे प्रभु बिठा रहा है ऐसा। वो सामर्थ उतरने के बाद मुझे पता नहीं है वो क्या है, वो सामर्थ क्या है, प्रभु का, पवित्र आत्मा का सामर्थ, कुछ पता नहीं है उस समय। लेकिन 15 मिनट रोता ही रहा, आंखें खोल नहीं पा रहा था, रो रहा था। बाद में आंटी बोली, प्रभु ने तुझे छुआ है, ठीक है, तो प्रभु के लिए बढ़ना। वो आंटी कहाँ है पता नहीं, क्योंकि वो आंटी मेरे विश्वास के लिए एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, एक पॉइंट है। परमेश्वर ना एक ड्राइंग करना है आपको, आर्टिस्ट के पास जाओगे ना, पहले डॉट्स बनवाएगा, डॉट्स। विश्वास में भी आपको एक एक लेवल में बढ़ते समय ना एक एक डॉट जोड़ते जाओगे तो आपका ड्राइंग बनेगा, पिक्चर आएगा। उसी तरह प्रभु कुछ लोगों को आपके लाइफ में रखता है, भेजता है आपको बढ़ाने के लिए, एक कदम बढ़ा, एक लेवल बढ़ाने के लिए। आप गेम्स में देखते हो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। विश्वास के जीवन में ना प्रभु हमें कुछ जगहों में, कुछ लोगों के पास क्यों भेजता है, हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। तो मुझे प्रभु वहाँ से स्टार्ट करवाया, तब मैं वचन सुनने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब मुझे पता चला बाइबल क्या है, प्रार्थना क्या है, मीटिंग क्या है, क्यों रो रहे, एक प्रभु का वचन से पता चला। तो विश्वास, वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह का वचन से होता है। आमीन। तो वचन क्या करता है, हमें रोशनी में लेके जाता है। तो अब्राहम ने क्या किया, अपनी पत्नी की बात मानकर हाजिर से शादी किया, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन शांति नहीं था। घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, सौतेली बन गई, नौकरानी थी, सौतेली बन गई। हाजिर पहले माँ जी मैडम कहती थी, अब सारा है, सारा बोल रही थी। हाँ, उसका बेटा भी सता रहा था। सारा थक गई, बोली इससे मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मुझे ये बेटा और वो माँ, 2 लड़की औरत बहुत सता रहे। देखो, जब हम अपनी फैसलों से, अपनी मर्ज़ी से लेने वाले डिसीजन में हर समय तनाव, डिप्रेशन, लड़ाई, तंग होता है। अगर प्रभु की इच्छा में करेंगे तो वहाँ शांति है। इसीलिए इसहाक पैदा होने के बाद परमेश्वर ने इसहाक से आगे बढ़ाया उसकी वंशावली को। बाइबल में आप देखोगे इसहाक प्रार्थना कर रहा था खेतों में खड़े होकर। हाँ, पत्नी की कोशिश नहीं किया। उसके डैडी ने बोला एलियाजर से, तू जा, मेरे रिश्तेदार है लाबान, वहाँ जाकर मेरे बेटे के लिए मेरे रिश्तेदारों में से एक लड़की को लेके आना शादी के लिए। इसहाक का भरोसा था कि मेरे डैडी विश्वास का मूल पिता है, वो प्रार्थना करेगा तो मेरे रिश्तेदारों में से लड़की आएगी। तो आई लड़की। हाँ, इसहाक वहाँ खेतों में प्रार्थना कर रहा था, शाम के समय, ठंडे समय चल रहा था, वहाँ से आ रहे थे। आई, कौन आई? इससे की पत्नी कौन है? हाँ, तो परमेश्वर, आपका ज़रूरत परमेश्वर को पता है, आपको कब क्या देना है तभी देगा। कभी कभी हम जल्दी मांगते हैं, प्रभु आप चाहिए, लेकिन प्रभु के पास एक टाइम है, वो टाइम में ही देगा। तो विश्वास क्यों होता है, क्यों रखता है प्रभु? परीक्षा होता है। फेथ में, विश्वास में परीक्षा होते हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक प्रभु के दास बोला ना, उनका जीवन में उनको पता नहीं क्या होगा। 13 साल की उम्र में बहुत बड़ा राइस मिल था, राइस मिल छोड़ दिए, दुष्ट आत्मा पकड़ लिए, रोड पे चले गए, वॉमिटिंग्स, ब्लड वॉमिटिंग्स होते थे। नेल्लूर एक रेलवे स्टेशन है, आंध्रा का बहुत बड़ा स्टेशन है। रोडों पे, सड़कों पे जो है ना, कचरे के पास जो इडली बचा हुआ है ना, वो जो डाल देते थे, टिफ़िन सेंटर वाले बचा हुआ, वो लेके खाते थे। तब उनके गांव वाले बोलते थे, इसका नाना खून पीता था बकरों का। उनका नाना कौन है पता है? देवी देवताओं का ना गला काट का वो खून पीता था, खून पी के डंडे से मार रहा था पोतरा जो। इसके नाना सबका खून पिया, जानवरों का सबका बलि। अब ये कौन है? पोता लहू छिड़ रहा है, उसका श्राप इसके ऊपर आया। तो लड़के का नाम ईसन्ना है। वो उनकी माँ को 6 बच्चे पैदा होके 3 महीने मर गए। पैदा होते 3 महीने में अंदर 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ये 7वां बेटा था। पास्टर जी ने बोला ये बेटा प्रभु की नाम की महिमा करेगा।
कैथलिक थी, लेकिन जब प्रभु में कैथलिक पता है ना, कैथलिक्स मतलब मूर्तियाँ रहते हैं, कैंडल चलाते हैं, बस उनका थोड़ा बाइबल अलग होता है, तो उस मुल्क में जाते थे। लेकिन ये लड़के को प्रभु ने पकड़ा। एक दिन इसी तरह बंदगी बैठे हुए थे, वो लड़का उस तरफ से जा रहा था, क्या हो रहा है, खाना देते शायद बोल के अंदर आके बैठ गया। तो वचन सुनने लगा, प्रभु ने उसको छुआ, तब उसको अपने आप में आया, मैं क्या हूँ, किधर हूँ, कैसा हूँ। तब उसने पूछा मुझे खाना दो। इसके कपड़े हालत देखकर उन्होंने बोला थोड़ा देख के हाँ जा भेज दिए। रात पैदल जा रहा था, तब सोच में आया, तब प्रभु का रोशनी आया, उसका कैंसर बीमार सब ठीक हो गया। ऑटोमेटिकली सोचा मैं कहाँ हूँ, रात घर गया। 6 साल रोडों पे, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड्स, कपड़े फटे हुए थे, उल्टियाँ कर रहा था। अपने आप आए, माँ बाप छोड़ दिया उसको, कहाँ गया पता नहीं। फिर वापस घर गया, मम्मी देखी उसकी हालत, घर गया, नहाया, कपड़े बदलाया, सुबह डैडी के पास गया, राइस मिल में काम करने लगा कुछ साल। फिर बोला एक दिन प्रभु मुझे सेवकाई को बुला रहा है। उपवास प्रार्थना कर रहा था, रूम दरवाज़ा बंद करके। सेवकाई के लिए कलकत्ता गया, दिल्ली गया, 10 साल सेवकाई में रहा। फिर प्रभु ने सेवकाई स्टार्ट किया। अब वो आदमी नहीं है, चला गया, लेकिन उनकी सेवकाई चल रही है अभी भी। हर साल 25 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। वो मुझे सबसे मेरा इंस्पिरेशन है। वो पास्टर जी भी हमारे घर आए। मेरा विश्वास में आने का, प्रभु में आने का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट डॉट वो है जब मैं 10th में था। तो ऐसा प्रभु ने कुछ लोगों को बेचता है, बेचकर जोड़ता है। ऐसा प्रभु बढ़ाता है, भक्ति में बढ़ाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? विश्वास कुछ भी कर सकता है। क्या है? कुछ भी कर सकता है। आपको बस आप अपना बारे में सोचना छोड़ दो, ये क्या होगा, ये क्या है, कैसा होगा, बस छोड़ दो प्रभु पे। यहाँ आप इब्रानियों में 11 अध्याय में देखोगे, विश्वास के बारे में लिखा है। प्रभु ने भी एक ही बात बोला, मत्ती अध्याय 21-22 में, जो भी मांगते हो विश्वास से मांगो। मत्ती अध्याय 21 वचन 22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगना है। किससे मांगना है? बस आप छोड़ दो, कैसा होगा हमें पता नहीं। कई बार ना हमारी सोच से बाहर होता है परमेश्वर के काम। पहले कोरिन्थी में एक बात है, परमेश्वर के काम ना दिमाग को समझ में नहीं आता, बुद्धि को पता नहीं चलता। देखो, जो बातें आंख ने नहीं देखी, आप जब समझो विश्वास प्रभु कैसा काम करता है पता है? आपको आंखों को दिखाई नहीं देता। हर चीज़ आपको प्रूफ नहीं चाहिए। हर बात कानों को ना, सुने हुए बातें, देखो प्रभु ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, कभी कभी आपको सुनाई भी नहीं देता। हाँ, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मतलब अब तक कभी नहीं हुआ, ऐसा काम प्रभु आपके लिए करेगा। वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। आप एक केक शॉप गए, बच्चे का बर्थडे है, तो वहाँ बोलेगा सर आपको जो केक चाहिए ले लो, ये अच्छा है। या वो कहेगा सर आपके बेटे के लिए स्पेशल केक अब तक जो नहीं बनाया है, बहुत बढ़िया बना के दूंगा, वो अच्छा है। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? उसमें से एक चुन लो। या फ्रेश आपके लिए हम स्पेशली बनाएंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। आज कस्टमाइजेशन पसंद है ना कपड़ों में। हाँ, आज सबको नॉर्मल कपड़े पसंद नहीं है। मेरे लिए कपड़ा लेते हैं, मुझे कस्टमाइज़ चाहिए, मेरे लिए स्पेशल, मुझे कौन सा सूट होता है करवाते हैं। तो परमेश्वर का काम भी कस्टमाइजेशन है। टेलर्ड कपड़ों पे रहता है, टेलर्ड फिट, मतलब आपके लिए स्पेशली प्रभु बना के देता है। तो परमेश्वर के काम विश्वास करने वालों के जीवन में, जो बातें आंखें नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये वादा मुझे क्रिसमस कैरल्स में मिला था। 2 पास्टर जी आए थे हमारे घर, तभी मैं सेवकाई आने के लिए सोच रहा था। 2017-16 में नौकरी करते पार्ट टाइम सेवा करता था, लेकिन सेवकाई आ गए। लेकिन नेक्स्ट क्या करना है पता नहीं चल रहा है। चर्च में सेवकाई आए, लेकिन नेक्स्ट पूछा था प्रभु व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो पास्टर जी इसी तरह क्रिसमस कैरल 2 पास्टर आए थे उनके साथ हमारे घर में, मतलब हम सब लोग गिर जाते हैं, वो हमारे घर में था टर्न। तब उन्होंने यही वचन निकाल के बताया, आपको प्रभु आने वाले समय में ये करेगा। जो बातें अपने आंखें नहीं देखी, कान नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अगर आप एक ही काम करो, प्रभु से ज़्यादा प्यार करो। सीक्रेट एक ही है, ज़्यादा प्रभु से प्यार करो, पूरा भरोसा प्रभु पे छोड़ दो। आपका घर, फैमिली, फाइनेंस, रिश्तेदार, सबको प्रभु के हाथ में छोड़ो। प्रभु तू चला, देखो प्रभु ही बड़े बड़े काम आपके लिए करके देगा।
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको द बेस्ट चीज़ें देगा। मैं आपको कहता हूँ सबसे अच्छी चीज़ें आपके हैं, शैतान की नहीं है। हमारे घर में, आपके परिवार में सबके सबसे अच्छी चीज़ें हमें हैं। शैतान चुराता है, शैतान हमारा करता है, देख उनके पास ज़्यादा है, देख तेरे पास, तू प्रभु को जाना। ये सृष्टि पूरा प्रभु का है। हमें विश्वास से वचन पढ़कर रिसीव करना है, एक एक शब्द रिसीव करना है। ये मेरे लिए क्यों नहीं होगा, होगा। चाहे मैं पत्थर देखूँ पहाड़ पे, अगर मैं विश्वास से बोलूँ वो भी समुद्र में गिरना है, गिरेगा। अगर एक पेड़ है, पेड़ में फल नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करो, फल आएगा। एक पास्टर जी के पास, घर के पास पेड़ था नारियल का पेड़, 10 साल हो गए, फल नहीं दे रहा है। तो बंदा आया, सर ये क्यों ज़रूरत है, इसको काट के फेंक देंगे। तो पास्टर जी ने क्या किया, प्रार्थना किया पहली बार। तब तक उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं, 10 साल से चलो छाव दे रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब काटने का समय बोल रहे थे तो उनके मन में चिंता हुआ, इतने साल ये हमें छाव दे रहा था, चलो फल नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु विश्वास से मांगने वालों को तो सब कुछ करेगा, ये पेड़ में फल देना बड़ी बात नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसमें फल आए अगले साल तक। तो अगले साल गर्मी के समय उसमें नारियल, 1-2-3 नारियल दिखाई दिए। दिखने के बाद फिर 2-3 साल के बाद बहुत नारियल का गुच्छे आ गए। तो पेड़ ऐसा ही है, ये सच में हुआ। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, विश्वास से सब कुछ होगा। हमारे घर में भी एक पेड़ था, पेड़ बढ़ रहा था, फल नहीं आ रहा था। इसी तरह बोले रोड एक्सटेंशन बन रहा था, रोड डाल रहे थे, सीमेंट वाला रोड, बोले काट दो। मेरे डैडी बोला नहीं काटो, देखो 4-5 साल से है, फल नहीं दे रहा है, एक और बार कोशिश करेंगे। हाँ, वचन में भी लिखा है। एक आदमी आकर कहता है 3 साल से मैं इसका काट डाल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फल नहीं बढ़ रहा है। तो बोला एक और साल देखो, तो अगले साल बढ़ा। उसी तरह मेरे डैडी ने बोला एक और साल देखेंगे। तो घर में एक तेल था, प्रेयर ऑयल, वो ला के थोड़ा ऑयल डाल के प्रार्थना कर दिए डैडी, यीशु के नाम से प्रभु ये पेड़ फल लाना है, इतने साल हमने बढ़ाया, इसमें फल नहीं है। तो अगले साल सच में फल आए, इतने फल आए, सब लोग बच्चे आकर, हम दिन में भी रात में भी 9-10 बजे तक बच्चे आकर मार कर, अंकल भैया हमको चाहिए, हम बोलते थे ले लो। इतना फल गिर रहे थे, घर पूरा फल, सबको बांटना पड़ा अगले साल। तो विश्वास से प्रभु, वहाँ चमत्कार हमारे अंदर नहीं है, प्रभु में है। बस प्रभु हमारा एक विश्वास का बीज देखता है। क्या आपको विश्वास है? तो आज आप विश्वास से कोशिश करो, प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में छोड़ो, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। तो आज आपको मैंने विश्वास के बारे में बताया। ये कल आप घर जाकर आपके लिस्ट में क्या क्या ज़रूरतें है, एक पेपर में लिखो, बुक में लिख के बोलो प्रभु मैं विश्वास से मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे सहायता कर। हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं अपनी ज़रूरतों को इसी तरह एक डायरी में लिखता हूँ, पेपर में लिख के हाथ रख के प्रार्थना करके छोड़ देता हूँ। कुछ महीने या कुछ साल होते हैं, बाद में जब मैं पीछे आके डायरी देखता हूँ तो जब वो पूरा हो जाता है टिक कर लेता हूँ, हो गया। तो प्रभु के काम कभी हमारे आंखों को, कानों को, सोच को भी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु करेगा। हालेलुया। हम स्पेशल है, संसार अलग है, हम अलग है। हम संसार से भी एक कदम आगे रहना है। आमीन। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सभी को ब्लेस कर विश्वास का बीज मैं डालता हूँ यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में विश्वास बढ़ेगा, फल लाएगा, अद्भुत काम करेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों को लाने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों को बरकत दे, आशीष दे, शांति समाधान दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।